हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डीके ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और जो हमारा चल रहा था पिछला वीडियो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज फिर आगे क्वेश्चन नंबर 10 लेके आया हूँ। बच्चों, 8 और 9 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और आज क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो भी हो जाएगा, जहाँ तक मैं देखता हूँ इजीली, क्योंकि और भी वीडियो बनाने हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन। अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 30 सेंटीमीटर and height is 50 centimeter. It made of a thin metal sheet. Find the cost of sheet required to make 20 such boxes if 1 meter square of metal sheet cost rupees 45. तो बच्चों, आप मतलब क्वेश्चन का समझ गए होंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक बंद जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स है, जो एक पतली मेटल शीट से बना हुआ है, जिसकी लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 50 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको बताना है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट 45 रुपये हो, तो इस मेटल शीट से अगर 20 बॉक्स बनाए जाते हैं तो उन बॉक्सों की कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कितने रुपए पड़ेंगे हमको। अगर हम 20 बॉक्स जो है 20 बक्से इस तरह के हमको बनवाने हैं तो कितने रुपए हमको देने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको लेंथ दी है, ब्रेथ दी है और हाइट दी हुई है मेटल शीट से जो बॉक्स बना है। तो लिखेंगे देयरफॉर, सॉल्यूशन देखिए, देयरफॉर द लेंथ of box is equal to 40 centimeter, breadth of box is equal to 30 centimeter and height of box is equal to 50 centimeter. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे आपको 1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो बच्चों देखिए, 1 मीटर स्क्वायर यूनिट जो है, अगर मीटर स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब वो सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो मेटल शीट से जो बॉक्स बना है, इसका मतलब वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, 2 इन अ ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ओके, पुट द वैल्यू L is equal to 40 into 30 plus 30 into 50 plus 50 into 40। ओके स्टूडेंट, 2 4 3 1200, 5 3 1500 प्लस 5 4 20 2000, तो 2 1 3 1 4 और 5 यानी कि 4700, 4700, 7 दूनी 14 का 4, 4 दूनी 8 और 1 9 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये एक का आया है और हमको निकालना है 20 बॉक्स का। तो लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज इक्वल टू ₹45। ठीक है ना, तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट है ₹45, और करके लिख लीजिए। तो इसलिए अब कितने में देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, 9400। तो यहाँ लिख दीजिए द कॉस्ट ऑफ 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट इज इक्वल टू 9400 इंटू 45, सॉरी, ठीक है ना, ये हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। एक देखिए यहाँ पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकालिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 45/100। ओके स्टूडेंट्स, कितने रुपए। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू
45/100 इंटू 9400, ये 2 जीरो इससे कैंसिल कर दीजिए और मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आता है। 5 चौक 20 का जीरो हासिल आया, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 चौक 20 का जीरो हासिल आया 2, 9 5 45 46 47, 4 चौक 16 का 6 1, और 8 चौक 32 और 1 33, 0 7 6 13 का 3, 4 3 7 1 8, और ये हुआ 3। ओके, अब ये हो गया 3, 5 चौक 20 का जीरो 2, 9 5 45 46 47, 4 चौक 16 6 1, 9 चौक 36 1 37, तो ये 0 7 6 13 7 3 10 11 1 12 का 2 3 और 1 4। ओके स्टूडेंट, ये हुआ 42-30 रुपये, 42-30 रुपये, ठीक है ना। तो ये हो गया कितने की, ये हो गया एक बॉक्स की, द कॉस्ट ऑफ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना हो गया। तो हमको कितने बॉक्स चाहिए, हमको चाहिए 20 डिब्बे, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे therefore cost of 20 such boxes is equal to 20 into 4230, 2 0 0 2 3 6, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 1 0, ये 84,600 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, 84,600 रुपये ये हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। फिर से समझ लीजिए, लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई थी, हमने क्या किया, सबसे पहले बॉक्स का हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। उसके बाद जितना आ गया, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 45 रुपये दी थी। वो आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 45 रुपये है, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 45/100 हो जाएगी। इसलिए 9400 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट 45/100 गुणे 94, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 42-30, और ये हो गया, इसका मतलब एक बॉक्स की कीमत, तो हमको 20 बॉक्स बनाने थे, तो 20 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 84,600 हमारे पास कॉस्ट आ गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। तो रूम की जो लेंथ है वो है 7.5, ब्रेथ है 4.5 एंड हाइट है 3 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद कह रहा है कि देयर इज़ अ डोर ऑफ मीटर 2 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी उसके अंदर एक दरवाज़ा है जो 2 गुणे 1 मीटर का है, और 2 विंडो हैं, 2 विंडो हैं, और जिसमें से प्रत्येक विंडो की जो लेंथ है और ब्रेथ है वो 1.2 इंटू 0.75 मीटर है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमको जो है वाइट वॉशिंग करानी है, कहाँ पे करानी है, इट्स वॉल्स यानी उसकी दीवालों पे, एंड रूफ यानी कि छत पर, यानी उसकी दीवार और छत पे हमको जो है वाइट वॉशिंग करानी है एट द रेट ऑफ ₹1.20 पर स्क्वायर मीटर। अगर 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट जो है 1.20 रुपये हो तो, बात समझ में आ गई, यानी ₹1.20 अगर कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की है, तो आपको कितना रुपया खर्चा होगा वाइट वॉशिंग में, अगर उसकी हम दीवालों को और उसकी छत को हम वाइट वॉशिंग कराएं तो। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे आते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है। क्लियर, अब हमको यहाँ पे
वॉल में वाइट वॉशिंग करानी है और रूफ पे करानी है। तो आप ये सोचिए कि जो वाइट वॉशिंग कराई जाती है वो दीवारों पे और छत पे कराई जाती है, फर्श पे नहीं। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ आ जाता है, ठीक। तो हमको करना क्या है, यहाँ मैंने आपको फार्मूला बताया था लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको हम चार दीवारी का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप चार दीवारी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक। और उस चार दीवारी के क्षेत्रफल में से, एरिया ऑफ फोर वॉल्स में से, जो एक डोर है और दो विंडो हैं, इनके एरिया को फाइंड करके उन्हें जोड़कर उस एरिया ऑफ फोर वॉल्स से चार दीवारी के क्षेत्रफल से माइनस कर दीजिए। क्लियर स्टूडेंट? यानी जब हम चार दीवारी के क्षेत्रफल से एक दरवाजे का और दोनों विंडो के क्षेत्रफलों को घटा देंगे, तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ फोर वॉल्स बचेगा, रिमेनिंग एरिया बचेगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ओके, फिर उसके बाद उसमें हम छत का एरिया ऐड कर दें, क्योंकि छत में क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो लेंथ और ब्रेथ को निकाल के उसमें ऐड कर दीजिए। जितना एरिया आएगा उसको आप 1.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी जो हमारा खर्चा हुआ है वाइट वॉशिंग कराने में। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ रूम इज इक्वल टू 7.5 मीटर, ब्रेथ of room is equal to 4.5 meter and height of room is equal to 3 meter. So the area of four walls, area of four walls जिसको हम lateral surface area भी बोलते हैं, 2 in a bracket L plus B into H। क्लियर? तो 2 अब L कितना है 7.5 प्लस बी है 4.5 इंटू एच है 3। तो 3 दूनी 6 और 5 5 10 का 0, 7 4 11 और 1 12, तो 12 छंग 72 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल्स। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ डोर इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो कितना है 2 इंटू 1.0, इट मीन्स 2 मीटर स्क्वायर। क्लियर? फिर निकालेंगे एरिया ऑफ, देखिए एरिया ऑफ वन विंडो या एरिया ऑफ टू विंडो, टू विंडो इज इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी। ओके, तो 2 अब एल कितना है 1.2 इंटू 0.75, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 12 पंचे 60 का 0 6 और 12 सटे 84 और 6 84 6 90। ओके, ये हो गया। अब डेसिमल यहाँ 2 1 3 के बाद तो यहाँ लगा लीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 यानी 1.8 मीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? 1.8 मीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे सो द एरिया ऑफ remaining फोर वॉल्स इज इक्वल टू, अब कितना हो जाएगा रिमेनिंग फोर वॉल्स का, तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या डायरेक्ट लिख दीजिए 72 माइनस 2 प्लस 1.8, यानी जो एक दरवाज़ा और दो विंडो थे उनके एरिया को जोड़ के हम अगर माइनस कर देंगे लेटरल सरफेस एरिया से, तो जो आएगा वो होगा रिमेनिंग एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 72 माइनस इसको कर लीजिए तो होगा 3.8, घटा दीजिए। यहाँ पर कैसे घटाएंगे, 3.8 ये घटेगा तो 10 से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 3 गया, ये वो 8, तो ये हो गया आपका 6, तो 68.2 मीटर स्क्वायर। ये स्टूडेंट इतने मीटर स्क्वायर आ गया। तो लिखेंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग
इज इक्वल टू 1.20 रुपीज़, यानी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है वाइट वॉशिंग की 1.20। सो द कॉस्ट ऑफ 68.2 मीटर स्क्वायर इज 68.2 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 68.2 इंटू 1.20। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या कैंसिल करके जैसे भी करना चाहें। ये हो गया, ये हो गया, ये इससे काट दीजिए और ऊपर कर लीजिए मल्टीप्लाई 682 इंटू 12/100। ओके, तो 12 दूना 24 का 4 हासिल आया 2, 12 अट्ठे 96, 97, 98 का 8 हासिल आया 9, और 12 छंग 72, 72 और 8 80 और 1 81। ओके, अपॉन 100। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स? तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर है 11। फिर से देख लीजिए 1.20 है, 68.2 मल्टीप्लाई किया 12 दूना 24 का 4 हासिल आया 2, 12 अट्ठे 96, 96, 97, 98 का 8 9 आया 12 छंग 72, 72 और 8 80 और 1 81। ये 0 काटेंगे यहाँ डेसिमल तो 81.84, 81.84। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए ये आ गई कॉस्ट ऑफ 4 वॉल्स का, रिमेनिंग 81.84 रुपये का आ गए। अब हम छत की निकाल लेंगे। अब छत का देखिए क्या होगा, क्योंकि छत में भी जो है पेंटिंग करनी है, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ रूफ L इंटू बी, देयरफॉर L कितना है, L है हमारा 7.5 इंटू 4.5, मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 75 और 45, 50 25 5 2 7 5 35 36 37, 5 चौक 20 का 2, 7 चौक 28 29 30, 5 7 3 3 डेसिमल 1 1 2 के बाद तो 33.75 मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका भी कॉस्ट निकाल लीजिए तो लिख देंगे देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 33.75 मीटर स्क्वायर वाइट वॉशिंग ऑफ रूफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 33.75 इंटू 1.20 मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको भी, ये कितना आ जाएगा देखिए, यहाँ से भी ये यहाँ भी हटा दीजिए, ये हो गया। ओके, अब इसको 3375 गुणे 12 बटे 1000 इसको गुणा करके उसमें जोड़ दीजिए। तो पहले 12 पंचे 60 का 0 हासिल आया 6, 12 सते 84, 84 और 6 90 का 0 हासिल आया 9, 12 ते 36, 4 40 और 5 45 का 5 हासिल आया 4, 12 ते 36 और 4 40 अपॉन 1000। ये 2 0 इससे काटिए और एक यहाँ तो 40.5 रुपये ये आ गया और 81 वो, तो टोटल कॉस्ट हो गई 81.84 और 40.5। ये हो जाएगा, जोड़ोगे तो 4 8 5 13 का 3 हासिल है 1 1 1 2 8 4 12 122.34 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल कॉस्ट। ओके, यानी कि ये जो हमने कॉस्ट निकाली थी ये दीवार की थी और ये जो कॉस्ट निकाली है ये छत की है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे छूट गया था, चाहे तो हम यहाँ डायरेक्ट जब हमने 68.2 मीटर स्क्वायर हमने निकाला था रिमेनिंग एरिया ऑफ 4 वॉल्स,
तो यहीं पे हम छत का ऐड कर देते, आगे स्टेप में यहाँ लिख देते सो द टोटल एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 68.2 प्लस 70.5 7.5 इंटू 4.5। ओके, यानी हम छत का भी एरिया यहीं पर ऐड कर देते, तो दोनों एरिया ऐड होने के बाद जो आता उसको हम डायरेक्ट 1.20 से मल्टीप्लाई अगर स्टूडेंट्स कर देते तो हमारा 122.34 रुपीज़ आंसर आ जाता। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन था, यहाँ पे करने के बाद हमने डायरेक्ट लगा दिया था, लेकिन छत का एरिया छूट गया था, इसलिए छत का एरिया हमने फिर से यहाँ निकाल के तब हमने आपको जोड़ के दिखाया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? नहीं समझ में आया होगा फिर बताइएगा, फिर मैं कल बता दूंगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में दिए, मैं वहाँ पे बता दूँगा। क्लियर? थैंक यू।